अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग आए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो सोचा कि आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे बनाया जाए। बल्कि आज जो है वो कल इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, तो बस आज जो है वो छुट्टी थी। हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गए तो पता चला कि छुट्टी है, तो आज हम बच्चों को भी अपने साथ ही ले आए हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पीछे कहीं झूले लगे हुए हैं, वहाँ पर हमने उनको बिज़ी किया हुआ है। तो बस हम लोग जो है वो वॉक स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आज आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। आज की वॉक में हम पार्किंसनिज्म पे बात करेंगे। एक्सरसाइज पार्किंसनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पार्किंसनिज्म एक्चुअली इज़ अ साइकोसोमैटिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। साइकोसोमैटिक क्या है कि इसका ब्रेन से भी रिलेटेड पार्ट होता है और इसका आपकी मूवमेंट से भी रिलेटेड पार्ट होता है, यानी आपका मसल से, आपकी बोन से। और डिजेनरेटिव यानी कि न्यूरोनल डिजेनरेशन हो जाती है आपके ब्रेन सेल्स की। तो अगर वो एक्टिव ना रहें तो ऐसा ऐसा डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसकी इटियोलॉजी ये है कि ये बिफोर 40 तो ये रेयर है, लेकिन आफ्टर 60 इट इज़ वेरी कॉमन। तो इस वजह से आपको रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक्टिव और फिट रखना और एक्सरसाइज करते रहना, और साथ साथ ये डीजेनरेटिव बॉडीज़ ब्रेन सेल्स में ना बनने देना। और इसमें ये है कि ये 1 लाख में से 80 to 800 पीपल को इफ़ेक्ट कर सकती है। और इसका जो साइकोटिक पार्ट है वो ये इफ़ेक्ट करता है ब्रेन को कि इसमें आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है आपको, और डिफरेंट टाइप्स की आपको और साइकोटिक डिजीज़ हो सकती हैं। जबकि इसका सोमैटिक पार्ट जो है, जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, पार्किंसंस डिजीज़ का, उसमें यह है कि आपको ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है। ट्रेमर्स का मतलब यह है कि आपके हाथ कांपते हैं, आपकी बॉडी रिजिडिटी होती है, और इसमें आपकी बॉडी स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी अकड़ जाती है, तो उसके लिए एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है। स्टिफनेस हो जाती है, उसके अलावा आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, और बॉडी पोस्चर के अलावा आपके रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। रिफ्लेक्सेस चले जाने के बाद मतलब बंदा एक्शन करता है तो एक साइड का बाजू ज़्यादा लाता है, दूसरी साइड का बाजू कम लाता है, यानी कि उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी आई मूवमेंट, उसकी आई ब्लिंकिंग ऐसा ऐसा गॉन होना शुरू हो जाती है। और अगर फर्दर मोर इसको लिया जाए तो इसमें ऐसा ऐसा जाके लेटर स्टेजेस में डिमेंशिया एंड मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसको कैसे डायग्नोज करते हैं कि इसमें बेजल गैंग्लिया जो न्यूरोनल सेल्स है ना ऑफ बेजल गैंग्लिया के जो होते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा, मेरे ख्याल में आपके लोगों के तो इल्म में ये नहीं होगा, लेकिन वो जो है ना उनमें लेवी बॉडीज़ बन जाती है। वट आर लेवी बॉडीज़ ये आप बाद में जाके अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो प्रोटीन की टाइप की चीज़ होती है, वो प्रोटीन टाइप की चीज़ होती है। तो उसलिए आपको जो है ना इन सब चीज़ों के लिए एहतियात की ज़रूरत है। डायग्नोसिस इसका मोस्टली क्लिनिकली होता है, हालांकि इसमें सीटी, एमआरआई और पेट स्कैन भी किया जा सकता है, लेकिन इसका क्लिनिकली मोस्टली डायग्नोसिस होता है। और पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके सामने, आपको उसको मूवमेंट से देख के, उसकी हिस्ट्री से, और जेनेटिक्स में अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपका इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये वाली डिजीज़ आपको भी हो सकती है, और होने के 2 to 3% चांसेस ज़्यादा हैं अगर आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इससे सफ़र कर रहा है। नंबर 2, अब इसको ट्रीट कैसे करना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट। की एक्सरसाइज किस किस्म की जाए? एक्सरसाइज अभी ये देखें आप मेरे तो कैमरा करो। आप समझ रहे होंगे कि मैं टॉयलेट चेयर पे बैठा हूँ, हालांकि मैं हवा में बैठा हुआ हूँ, और इसमें मेरे एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स दोनों काम कर रहे हैं।
लिम्बिक सिस्टम मेरा पूरा काम कर रहा है और इसमें मेरे बॉडी के एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स दोनों काम कर रहे हैं और यहाँ पे बाजुओं के भी काम कर रहे हैं। तो मैं किसी सीट पे नहीं बैठा हुआ, मैंने अपने बॉडी को हवा में सहारा दिया हुआ है और इस पे मेरी बॉडी ऐसा जो है ना रिजिडिटी ख़त्म होगी और मैं खड़ा हो जाऊँगा। इस एक्सरसाइज को आप बार बार रिपीट करें और ऐसी हैंड की मूवमेंट है, इनको ऐसे फ्लेक्शन ऐसे करना पड़ता है। और इसमें एक ये होती है कि पेशेंट जो होता है ना उसकी बड़ी फाइन राइटिंग हो जाती है, बहुत बारीक लिखना शुरू हो जाता है अपनी तरफ से और उसके ट्रेमर्स तो होते ही होते हैं। नंबर 3 इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो मैंने आपको करके दिखाई है, डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस किया करें आप, ताकि आपके मसल्स एक्टिव रहें और उनकी एट्रोफी ना हो सके, क्योंकि आपके न्यूरोनल सिग्नल जाएंगे तो न्यूरोनल सिग्नल आएंगे वापस मसल की तरफ, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा तो वापस आएगा, तो एक्टिविटी बाहर रहेगी, तो आपकी न्यूरोनल डिजनरेशन नहीं होगी। तो एक्सरसाइज इज मस्ट। नंबर 2, अगर आपको पार्किंसंस डिजीज़ हो चुकी है तो उसके लिए लीवोडोपा लेते हैं। डोपामीन जो कि प्रोड्यूस होती है बेसल गैंग्लिया के सेल से जो कि डीजनरेट हो चुके होते हैं, तो वो उसको कार्बिडोपा के साथ लेते हैं ताकि वो जो है ना उसकी डीकार्बोक्सिलेशन ना हो सके बेसिकली, तो जो कि स्टमक में होती है। तो इसलिए डोपामीन लेते हैं इसके लिए, और उसके लिए मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स बी वगैरह COMT भी होते हैं और एंटीकोलिनर्जिक स्पेशली ये लेने पड़ते हैं आपको। तो इसमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक और अपनी सेहत और अपनी डाइट का ख्याल रखना और ब्रेन में लेवी बॉडीज़ का ना बनने देना, प्रोटीन डाइट का ख्याल रखना और अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू विल सफ़र फ्रॉम डिमेंशिया एंड मेमोरी लॉस। अगर आपका इस चीज़ के बारे में कोई और क्यूरी हो, पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं इसका आंसर कर दूंगा। और इनको चाहिए कि यहाँ पे कैंटीन भी बना दें। हाँ, छोटी सी कैंटीन हो ना जहाँ पे रिफ्रेशिंग सामान मिल जाए, कम से कम पानी की बोतल हमें मिल जाए और जूस मिल जाए। लेकिन जूस तो हम वॉक पे नहीं पी सकते हैं। हाँ, अगर हमें फ्रेश जूस मिले तो और बात है, लेकिन लेकिन जो है ना वो एटलीस्ट यहाँ पर पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। आज हम अपनी बोतल भी लाना भूल गए, और नॉर्मली हम जब भी वॉक करने जाते हैं तो हमारे पास एक पानी की बोतल रहती है। और हम लोग ना यूजुअली वॉक अपने घर के बैक साइड पे करते हैं और वहाँ पर जो है ना वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू होता है वॉक करने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह। हम आगे किसी व्लॉग में आपको वो ज़रूर दिखाएंगे प्लेस। तो सही है, फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं, दोनों को बहुत प्यास लग रही है और अब वो ना हमें तंग कर रहे हैं कि पानी लेके दो। यहाँ पे पानी की कोई कैंटीन भी नहीं है, पानी कहाँ से लेंगे इनके लिए? बाहर है कुछ? बाहर है। तो भाई बाहर से इनको पानी लेके देते हैं और हम चलते हैं घर वापस। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।